अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदीला और आप देख रहे हैं अदीलाज़ ब्यूटी सैलून। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। जी जनाब, तो आज हम बात करेंगे मेटालिक कलर्स पर, प्रोफेशनल कलर्स पर और नेचुरल कलर्स पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटालिक कलर्स पर। मेटालिक कलर बेसिकली मेटल्स के एक्सट्रैक्ट्स के साथ, साल्ट्स के साथ प्रिपेयर किए जाते हैं। चूँकि ये प्रोडक्ट्स मेटल साल्ट से बनती हैं, इसलिए ये हेयर्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होती। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मेटालिक कलर्स को यूज़ करने का है वो ये है कि जब हम इनके अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, इन कलर्स की एप्लीकेशन के बाद अगर हम कोई और कलर अपने हेयर्स पर अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव नहीं करता उन कलर्स के साथ। मतलब अगर आपके अपने बालों का कलर लाइटर है, यानी ब्लॉन्ड की तरफ है, और अगर आप मेटालिक कलर कोई डार्कर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अगर आपका बाल मेटालिक डार्क कलर में कन्वर्ट हो चुका है और आप उसके ऊपर कोई ब्लॉन्ड कलर अप्लाई करेंगे तो वो उस पर नहीं आएगा। इनका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये बालों के ऊपर कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से बाल मोटा तो हो जाता है, मतलब उसका जो कोर है वो मोटी हो जाती है, लेकिन बाल फ्रिज की तरफ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकेज की तरफ आ जाता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब ये बालों के ऊपर कोटिंग कर देता है और कोई भी नेचुरल कलर या कोई फैशन डाई हम इसके ऊपर करना चाहते हैं प्रोफेशनल कलर्स के साथ, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। और जब हम इसकी कोटिंग को ब्लीचिंग के साथ उतारते हैं तो ये बालों के साथ बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन को शो करता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और बाल डैमेजेस की तरफ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेटालिक डाइस इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं तो फिर हम क्यों मेटालिक डाई को करते हैं और ये मार्केट में क्यों अवेलेबल हैं। तो इसकी सबसे पहली रीज़न तो ये है क्योंकि ये मेटल साल्ट से बनते हैं, तो इसलिए इकनॉमिकल प्राइस पर ये हमें आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये बेसिकली बनाए जाते हैं फॉर मेंस, तो उनके बाल शॉर्ट लेंथ में होते हैं, उनकी कटिंग्स होती रहती हैं, मेटालिक कलर्स के हेयर्स कटिंग में निकलते रहते हैं और न्यू ग्रोथ के ऊपर दोबारा मेटालिक कलर हो जाता है। मेंस को इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन वुमेंस के बाल क्योंकि लॉन्ग लेंथ पर होते हैं और एक बार बाल मेटालिक हो जाए तो वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है वुमेंस को। सो हमें एहतियात करनी चाहिए कलर करते हुए कि हम मेटालिक कलर्स को अपने बालों में इस्तेमाल ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल कलर्स पर। प्रोफेशनल कलर्स लेवल और टोन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। एक प्रोफेशनल ही इनके जो फॉर्मूलेशन है उसको क्रिएट कर सकता है कि कौन से कलर्स जोन से हैं हमें अचीव करना है, उसमें कौन सा पिगमेंट ऐड करना है, कौन सा उसमें से कैंसिल करना है। ये सिर्फ प्रोफेशनल्स जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, ये वही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल कलर्स बालों पर कोटिंग नहीं करते हैं। ये आपके हेयर के क्यूटिकल के इनसाइड जो कॉर्टेक्स होता है उसमें हमारे मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, ये उन पर जाकर वर्क करते हैं। इसलिए जो प्रोफेशनल कलर्स होते हैं ये परमानेंट कलर्स होते हैं और हम इनसे अपना डिज़ायर कलर अचीव कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर फॉर्मुलेशंस आती हैं। तो मार्केट में बहुत से प्रोफेशनल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे क्यूने है, डिक्सन है, वेला है, फ्रोमेसी है। ये सारे प्रोफेशनल ब्रांड्स हैं। ऐसे कलर्स जो आप में जिसमें आपको क्रीम डेवलपर अलग और ट्यूब अलग मिले, वो सारे प्रोफेशनल कलर्स होते हैं। मेटालिक कलर्स बॉक्स डाइज में मिलते हैं, यानी बॉक्स के अंदर आपको ट्यूब और उसके साथ उसका डेवलपर मिलता है। जबकि जो प्रोफेशनल कलर्स होते हैं उनकी हमेशा ट्यूब सेपरेट होती है एंड डेवलपर सेपरेट होता है। प्रोफेशनल कलर्स बेसिकली तो ये भी केमिकल्स ही हैं, अमोनिया और पैरोक्साइड हम इसमें भी यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन ये आपके बालों को उस तरह से डैमेज नहीं करते जिस तरह से मेटालिक कलर्स यूज़ करने से बाल डैमेज होते हैं। जी, तो अब बात करते हैं नेचुरल कलर्स पर। नेचुरल कलर्स हम कब, कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं। जब हमारे बालों में कुदरती तौर पर सफ़ेद बाल, जिन्हें हम ग्रे हेयर्स कहते हैं, आ जाते हैं तो उनको कवर करने के लिए हमें नेचुरल की सीरीज़ को यूज़ करना पड़ता है। यानी अगर एक इंसान जिसके सर में सफ़ेद बाल हैं, ग्रे हेयर्स हैं, और हम उसे कवर करना चाह रहे हैं, तो हम कोई सा भी प्रोफेशनल कलर उठाकर अगर उसके बालों में लगा देंगे तो वो जो फैशन कलर होगा वो फैशन का पिगमेंट लेकर आएगा, बट लेकिन ग्रे कवरेज को कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा। नेचुरल कलर्स स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं ग्रे कवरेज के लिए। नेचुरल कलर्स जो ग्रे कवरेज होती है उसको 100% कवरेज देते हैं। विदाउट द यूज़ ऑफ नेचुरल कलर हम ग्रे कवरेज कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम विदाउट द नेचुरल कलर हम ग्रे कवरेज कर सकें।
अगर हम फैशन डाई करेंगे तो वो फैशन डाई के पिगमेंट को हमारे ग्रे हेयर्स पे डिपॉजिट कर देगा, लेकिन हमारे 100% ग्रे हेयर कवर नहीं होंगे। जैसे ही हम लाइट में जाएंगे, सनलाइट में जाएंगे, तो वाइट कलर के जो बाल हैं हमारे, जो ग्रे हेयर्स हैं, वो अपना रिफ्लेक्शन देंगे। मैं डिफरेंट ब्रांड्स पर काम करती हूँ, क्यूने पर भी काम करती हूँ, डिक्सन पर भी काम करती हूँ, फ्रॉमेजी पर भी मैंने काफ़ी काम किया है इस ब्रांड के साथ भी। तो हर ब्रांड का जो पिगमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, फॉर्मुलेशन डिफरेंट होती है, लेकिन जो उनकी कोडिंग होती है वो तकरीबन सिमिलर होती है। ये डिक्सन ब्रांड का शेड कार्ड है। ये इटली का ब्रांड है और इसमें मैं आपको शो करवाती हूँ कि नेचुरल सीरीज़ क्या है और उसके क्या लेवल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 से लेकर ये सारे कलर्स जो से 2.0, 3.0 से लेकर 9.0, 10.0 तक, ये सब नेचुरल शेड्स हैं। ये हमारी ग्रे कवरेज 100% करेंगे। इसके अलावा ये जो नीचे जितने भी शेड्स हैं, ऐश के कलर्स हैं, कूल कलर्स हैं, जितनी भी सीरीज़ है, ये हमारे फैशन डाइज़ हैं। ये हमारे बालों को फैशन कलर तो पिगमेंट ऐड करेंगे, लेकिन हमें ग्रे कवरेज नहीं देंगे। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरीज़ हैं तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।